नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th मैथ में चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम सेम है। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसके अंदर दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में ये आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, एक सेकेंड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साथ ही में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मेनली इन तीन फॉर्मूले का मतलब ये जो तीन फॉर्मूले होते हैं इनका इस पूरे वीडियो में इस्तेमाल किया गया है। एक तरीके से कहे तो ये पूरा का पूरा ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा इन्हीं चार टॉपिक यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इस सब के ऊपर है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चारों चीज़ें क्या होती हैं ये पढ़ा देता रहा हूँ, जिससे कि आगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें तो हम लोग को उसको समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ में। किसके साथ में? एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए एरिया नहीं, पेरीमीटर से शुरू करते हैं क्योंकि पेरीमीटर ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से शुरू करते हैं। ठीक, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए, पहले तो इसके लिए आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो है ये कि स्क्वायर हमारा कैसे होता है। तो स्क्वायर हमारा एक ऐसा डिब्बा रहता है कि नहीं। और इस डिब्बे की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो चारों साइड्स हैं ये क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये साइड हमारी A है तो ये साइड भी हमारी A होगी, और ये साइड भी हमारी A होगी, और ये साइड भी हमारी A होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्क्वायर है ये हमारा एक ऐसा शेप, एक ऐसा आकार होता है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम लोग चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं स्क्वायर का। तो देखो, आपको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। किसी भी शेप की जो बाहर की बाउंड्रीज हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। मतलब कोई भी शेप है, फिर वो भले हमारा स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, कोई भी हमारा शेप है, उसके जो बाहर की जितने भी बाउंड्रीज हैं उन सबके सम को हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे पेरीमीटर। ठीक, चलो अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ कर लेते हैं। तो भाई साहब, तो कितने साइड हैं? 1 2 3 4 हैं। अब चारों साइड को जोड़ लेते तो ये हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A। क्यों? चारों साइड का सम ऐसे ही तो होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मैं चारों साइड को जोड़ूंगा, और जोड़ूंगा कैसे? ऐसे ही तो जोड़ूंगा ना, हर साइड का नाम लिख के उसको जोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ज़रा, अब इसमें यह है कि हमें पता है कि जब भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा लेटर लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या? 1 मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो इन चारों की वैल्यू 1 माने कि नहीं मानेंगे? तो चारों को जोड़ लो। 1 2 3 4, कितना हुआ बेटा? 4 हुआ, 4 हो गया। और साथ ही में ये जो A है ये भी ऐड हो गया है, तभी तो 4 आया है ना, क्योंकि A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1। जब ये 1 1 वाले 4 A जुड़ गए हैं तभी तो 4 आया कि नहीं आया। और साथ ही में ये जो A था हमारा लेटर ये भी आ जाएगा। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये होता है 4A। 4A का मतलब ये हो गया कि मान लो कोई हमारी साइड दी हुई है, मान लो कह दे कि ये 3 सेंटीमीटर की है, तो 3 की ये भी होगी, 3 की ये भी होगी, 3 की ये भी होगी, क्योंकि भैया हमको रूल पता है स्क्वायर हमारा एक ऐसा शेप होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में पता है आपको क्या करना है? जो भी हमारे साइड की जो भी दे रखी थी उसको लिख दो। मतलब पहले तो 4 लिखो ये फॉर्मूले में, और फिर A की जगह पे
जो हमारी साइड की मेजरमेंट है उसको लिख दो और दोनों को आपस में गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 12 cm यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। चलिए, ये तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब ज़रा हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए, ये भी आसान और कठिन दोनों ही होता है। पहली चीज़ तो ये है कि स्क्वायर हमारा कैसे दिखता है, हमारा कुछ इस प्रकार का स्क्वायर होता है। सेम लॉजिक है, मतलब सेम लॉजिक है, स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, और चारों साइड हमको पता है, हमने उनका नाम क्या दिया था? ए ही दिया था। तो चलो इसमें भी ए दे देते हैं। इसमें भी हम चारों साइड को क्या कह लेंगे? ए कह लेंगे, ए कह लेंगे, ए कह लेंगे और ए कह लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब हम भी एरिया की बात करते हैं, कभी हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया का मतलब क्या हो गया? एरिया का मतलब हो गया कि भैया ये जो हमारा जो भी डायग्राम दिया था उसके अंदर की जगह। पेरीमीटर का मतलब क्या था? कि जो बाहर की बाउंड्री है उसका सम। लेकिन एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा शेप दिया हुआ है उसके अंदर कितना क्षेत्र, कितनी जगह मौजूद है, उसको हम एरिया कहते हैं। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है? एरिया निकालने के लिए बहुत ही यही सा काम किया जाता है कि हम कोई भी जो हमारी एरिया है उसमें हम जो दो साइड्स है, दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम दो साइड को आपस में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? वो देखिए इसलिए किया जा रहा है, अगर मैं इनको बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट देता हूँ तो वो बॉक्सेस पहली चीज़ तो बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, और जब मैं उन बॉक्सेस को साथ में रख के इस तरीके से उनके अंदर का पूरा सामान को जोड़ के सॉल्व करूँगा तो वो हमारा ए मल्टीप्लाइड बाय ए ऐसे ही आएगा। देखिए, इसकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी डेरिवेशन, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। फिलहाल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पे याद रखिएगा, अगर ए बी सी डी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कौन सा लेटर है। ए लेटर है तो मैंने ए लिख दिया। ठीक, और देख लो कितनी बार लिखा गया? एक दो बार लिखा गया है, तो ए की पावर 2 ऐसे छोड़ दो। मतलब ये कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ए क्या होती है? ए हमारी साइड होती है। मतलब ये है कि मान लो हमारे कोई एक डायग्राम दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो ए है ये हमारा क्या है? ये हमारा 4 है। अब आपको क्या करना है कि भैया ए की जगह पे 4 लिख दो तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 4 जा 16 होता है, यानी कि 16। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी हमारा नंबर दिया है उसको 2 बार लिख के आप लोग गुणा कर दीजिए। अगर क्यूब होता तो 3 बार लिख के करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर है यानी 2 है तो हम 2 बार लिख के ही कर देंगे। देखिए, हो सकता है आप लोग ये जो डेरिवेशन अभी मैंने आपको एरिया और पेरीमीटर का बताया है ये आप लोग थोड़ा भूल जाओ, लेकिन जो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है ये कि भाई साहब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सॉरी ये उल्टा हो गया, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा 4a यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक, इसको चलिए आप लोग साइड लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर। इसको भी आप लोग एक ही जगह पे चलिए साइड लिख दीजिए तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक, साइड का स्क्वायर। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, कौन कौन से? पेरीमीटर का 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी 4 साइड, और एरिया का ए स्क्वायर या फिर हम इसको कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसकी मदद से पेरीमीटर और इसकी मदद से एरिया निकाल सकते हो। चलिए, अब मैं आपको रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर समझा देता हूँ। तो पहले तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई साहब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो बाहर की साइड्स हैं उनका सम। ठीक है, क्या होता है? बाहर की साइड्स का सम। ठीक, अच्छा, ये जो बाहर की साइड है तो इसमें जो लंबी वाली लाइन देख रहे हो उसको हम लोग एल यानी कि लेंथ कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भैया अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाला हमारा बी है यानी ऊपर वाला ब्रेथ है तो नीचे वाला भी बी होगा, और ये वाला अगर हमारा एल लेंथ है तो ये भी हमारा एल होगा।
ठीक, अपोजिट साइड बराबर होंगी। अब चलो इन सब का हम सम निकाल लेते हैं। तो भाई साहब सम कैसे निकालेंगे आप? सम ऐसे ही तो निकालेंगे ना आप, बराबर क्या है, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी। अब लाइक टर्म लगा लो। लाइक टर्म का मतलब क्या है कि एक जैसे अल्फ़ाबेट्स और एक जैसे नंबरों को अलग अलग करना। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स अलग कर लो, यानी कि L प्लस L कर लो बेटा, और B प्लस बी कर लो। ठीक, अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 1 होती है कि नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2L प्लस 2B। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो फाइनल फार्मूला यानी कि जो आखिरी बड़ा वाला फार्मूला निकलने वाला है वो होगा हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। ठीक है, कैसे लगाता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये मेरा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें ये कह दिया है कि भैया ये है 3 सेंटीमीटर का और ये है 4 सेंटीमीटर का। आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L क्या है, लंबाई यानी कि ये वाली, और B क्या है, चौड़ाई यानी कि ये वाली। तो चलो वैल्यू लिख लो। तो 3 प्लस 4, हमको पता है 3 4 क्या होते हैं, 7 होते हैं। और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट में यहाँ कोई निशान नहीं, तो ये क्या, गुणे यानी कि मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा। और ये था हमारा 7, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को निकाल लेते हैं। चलिए अब मैं आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था वैसे ही हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा सबसे पहले हो गया रेक्टेंगल की एक शेप। ये हमारी L होती है, ये हमारी ब्रेथ होती है। अब जिस तरीके से मैंने उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर में 2 साइड्स को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही मैं इसमें भी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी L इंटू बी। ठीक है, L को B से गुणा कर दूंगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। और यही होता है फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। मतलब ये है कि मान लो लेंथ हमारी 3 दी है और ब्रेथ हमारी 4 दी है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, 3 गुणे 4 बराबर 12, तो इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो मैंने अभी आपको कितने 4 फॉर्मूले पढ़ाए। पहला फॉर्मूला किसका था, वो था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, जो कि था बेटा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ठीक, उसके बाद में मैंने आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, जो कि था हमारा साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद में मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया, जो कि था हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और आखिरी फॉर्मूला मैंने जो आपको अभी समझाया है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि हमारा होता है L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर आपके दिमाग में ये 4 फॉर्मूले रहेंगे तो आप इससे जो अभी मैं आपको आगे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसको आप लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर डालोगे। और देखिए ये जो 4 फॉर्मूले ना, इनको दिमाग में रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले सिर्फ इस क्लास में नहीं, अब फ्यूचर में आपकी जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए अच्छा, अब हम लोग ज़रा अपने चैप्टर पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है हुज स्लाइस इज बिगर, पर्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप, देयर पीस लुक लाइक दिस। मतलब ये कह रहा है कि 2 दोस्त हैं जिनका नाम है पर्थ और गिनी, वो दुकान जाते हैं और दुकान से क्या लेकर आते हैं, एक आम पापड़ यानी कि एक सूखे हुए आम की स्लाइस होती है, मतलब सूखे आम का टुकड़ा होता है, उसको लेकर आए हैं और वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये देख रहे हो, ये ऐसा पीस है। ठीक, इसकी देखो ब्रेथ कितनी है, 6 है, और लेंथ कितनी है, 5 है। इसको ध्यान में रखना। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस इज बिगर। अब ये कह रहा है कि दोनों ये नहीं बता पा रहे कि इसका पीस बड़ा है। तो ये पीस ए है और ये पीस बी है। पीस बी कैसा है, पीस बी ये देखो, ये रही हमारी लंबाई, ये है हमारी ब्रेथ। तो चलो एक काम करते हैं, हम दोनों का क्षेत्र यानी कि एरिया निकाल लेते हैं। एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा किसका टुकड़ा बड़ा है कि नहीं। तो एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ये क्या है, रेक्टेंगल है कि नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी, यानी 3 गुणे 11 बराबर 33 सेंटीमीटर।
यानी कि ये वाला 33 सेंटीमीटर का है पीस बी, और पीस ए कितना बड़ा है, वो है हमारा 5 5 का ये 6 का ये। देखिए ये देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्यों स्क्वायर नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि भाई स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अलग दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। फॉर्मूला मैं लगाऊंगा L इंटू बी वाला, तो L है हमारा 5, ब्रेथ यानी कि B है हमारा 6, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 30। तो इसका क्या आएगा 30 सेंटीमीटर, इसका क्या आया था 33 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा वाला सही है, पीस ए सॉरी कौन सा वाला बड़ा है, पीस ए बड़ा है कि पीस बी बड़ा है? तो आंसर आएगा कि भाई साहब जो पीस बी था वो हमारा बड़ा है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटे से मतलब अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं आपको वो तरीका भी समझा देता हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। चलिए मतलब यही है कि दोनों बच्चे ये नहीं बता पा रहे कि किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो अब इसमें आगे ये कह रहा है कि आपको कुछ सजेस्ट करना है कोई तरीका जिससे कि आप बता सको कि बड़ा छोटा कौन सा है। तो उसके लिए तो जो मैंने आपको बता रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लगा दो और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे इसमें क्या है, अ फ्रेंड ऑफ पर्थ एंड गिनी शो वन वे यूजिंग अ स्मॉल स्क्वायर। अब पर्थ और गिनी का एक दोस्त था जिसने एक छोटे से स्क्वायर की मदद से, मतलब एक छोटे से स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों दोस्तों को एक तरीका बताया जिससे कि लोग पता कर सकते हैं किसका बड़ा किसका छोटा। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6, सो 6 स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब जो लेंथ है, जो मतलब लंबाई है, वो हमारी कितनी है 6 है। क्या है 6। देखिए यहाँ पे वैसे लेंथ का मतलब लंबाई का मतलब यूजुअली हमारा वो होता है लंबाई, और ब्रेथ का मतलब हमारी चौड़ाई होता है, लेकिन ये यहाँ पे लेंथ 6 ले रहे हैं। फिलहाल आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको चाहे लेंथ ले लो, इसको चाहे लेंथ ले लो, आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि आप देख कैसे रहे हो, आंसर हमारा वैसे ही आने वाला है। ठीक है चलिए। अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि भाई साहब लेंथ इसका 6 है, मतलब ये वाली साइड जो है ये 6 है, तो इसका दोस्त कह रहा है कि 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पे 6 ऐसे तुम रख दो। क्या रख दो, अरे इसको ऐसे यहाँ पे एक की आप जगह कर लेना, बीच में इस तरीके से 6 हो जाएंगे। ठीक। अच्छा अगली चीज़ क्या कह रहा है, द विथ ऑफ पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो विथ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर की। सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग विथ विड्थ। इसलिए कह रहा है कि 5 स्क्वायर हम लोग विथ के किनारे किनारे भी लगा सकते हैं। एक तरीके से ये कह रहा है कि भैया जी आपको क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर का ये था तो यहाँ 6 वो लगा दो, और 5 का ये है तो यहाँ पे 5 ऐसे स्क्वायर्स लगा दो, और फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो 6 और 5 है इसको आपस में गुणा कर देना है। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है उसकी मदद से इसको कर लो। बुक के हिसाब से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अच्छा, मतलब वही पूरा मेथड दे रखा है। आप देखिए आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इस मेथड को पढ़ के इसके हिसाब से कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं उनकी मदद से आप सीधे सीधे कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, ये सब पूरा सॉल्यूशन है। कवर विथ स्टैम्प्स, दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, गेस हाउ मैनी सच स्टैम्प विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। अरे इसको हटा लो, ऐसे लिख दिया करो, SQCM 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का है कि नहीं है। अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने 4 स्क्वायर सेंटीमीटर के यहाँ पे स्टैम्प आ जाएंगे। तो अगर आपके पास में ऐसा स्टैम्प है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो, नहीं तो एक काम करो, आपको क्या करना है कि आप स्केल लो, ठीक, और इस स्केल से इसकी जो साइड है इसको नाप लो। तो नापने पे आपको पता चला है कि ये 2 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे निशान लगा दो कि भैया 2 सेंटीमीटर पे एक यहाँ स्टैम्प आ जाएगी, एक यहाँ स्टैम्प आ जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ। ऐसे करते करते आप पूरी मेजरमेंट ले लो और फिर उसमें आप देखो कि कितने स्टैम्प का यूज़ हो रहा है। फिलहाल ये फ़ोन है तो मैं इसमें आपको स्केल से नाप के बता नहीं सकता हूँ, आप लोग अपनी किताब में आराम से स्केल से नाप के कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये पीछे के ही जो हमारा ये स्टैम्प दिया हुआ है, मतलब ये जो पूरा एरिया ये दे रखा है इसके ऊपर है। चलिए अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या चीज़। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ इतना सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये कह रहा है कि भैया आपको जो येलो वाला रेक्टेंगल है उसको मेजर करना है और बताना है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो जितना भी सेंटीमीटर लंबा हो उसको यहाँ लिख दो,
हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इस लेंथ। अब ये कह रहा है कि कितने जो स्टैम्प हैं उसको आप इसकी लंबाई के किनारे किनारे, मतलब जो लेंथ है उसके किनारे किनारे लगा सकते हो। तो लगा के देखो, जो भी आंसर है उसको यहाँ लिख दो। हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, स्केल से नापो कि इसकी चौड़ाई कितनी है, और जो भी है उसको यहाँ लिख दो। हाउ मैनी स्टैम्प कैन बी प्लेस अलॉन्ग इट्स विथ, मतलब ये कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है उसके साथ में आप कितने स्टैम्प को रख सकते हो, तो वो भी आपको बताना है। हाउ मैनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, कितने स्टैम्प्स की ज़रूरत है पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए। तो ये सब आप तभी कर पाओगे मतलब अगर आपके पास में या फिर तो स्टैम्प हो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का, नहीं तो फिर स्केल से आपको क्या करना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्सेस बना देने हैं। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर के बॉक्सेस का मतलब जिनके साइड हमारा कितना हो, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो। क्यों? क्योंकि भैया फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है कि नहीं होता है। तो जब 2 इंटू 2 होगा तभी तो आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगा लो, है कि नहीं। अच्छा देखिए, बाकी सब भी वैसे ही आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। चलो प्रैक्टिस टाइम। अब यहाँ से कह सकते हो कि थोड़े मज़ेदार हमारे ये जो चैप्टर है शुरू हो रहा है। अरबाज प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन कलर टाइल्स, मतलब ये कह रहा है अरबाज नाम का एक व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि चलो मैं क्या करता हूँ, अपने किचन का जो फ्लोर है, अपने किचन का जो पूरी ज़मीन है, मैं उसको हरे रंग के टाइल से कवर कर देता हूँ। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि भैया जो टाइल है उसकी हर एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो टाइल है इसकी हर एक साइड कितनी है बेटा, 10 10 10 10। मतलब ये कौन सा शेप है, ये है मेरा स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐसा शेप, ऐसा आकार जिसके चारों साइड बराबर हों वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टाइल है हमारे स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, His kitchen is 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इन विथ। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो मतलब किचन है पूरा वो उसकी लंबाई 220 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इसमें कितने हमारे टाइल्स आ जाएंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ आपको क्या चाहिए कि भैया पहले तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एरिया ऑफ टाइल निकालना होगा और एरिया ऑफ आपको किचन भी निकालना होगा। तो चलो पहले हम लोग एरिया ऑफ टाइल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि भैया ये रेक्टेंगल है, सॉरी ये हमारे किचन का फ्लोर है जिसका शेप रेक्टेंगल जैसा है, और इसके बीच में कितने स्क्वायर्स भरे जाएंगे, यानी इसके अंदर की भरने की बात कर रहा है। यानी कि हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना, क्योंकि क्षेत्र को कवर करने की बात कर रहा है, बाहर की लंबाई की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्र निकालेंगे। चलो अच्छा, तो पहले तो टाइल का एरिया निकाल लो। तो हमको पता है कि भैया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड, यानी कि ए साइड का स्क्वायर। तो ये हमारी साइड कितनी है, 10 है, तो 10 गुणे 10 कर दोगे, आंसर आ जाएगा बेटा 100 यानी कि 100 सेंटीमीटर है। क्या 100 सेंटीमीटर है इस टाइल का एरिया। अब चलो ये जो किचन का एरिया है इसको निकाल लेते हैं। तो भैया हमको यहाँ लंबाई से पता चल चुका है कि ये जो किचन है ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तभी तो लेंथ ब्रेथ अलग अलग दी हुई है, नहीं तो सभी जैसी होती। तो यहाँ पे अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है जो कि है हमारा L इंटू बी। तो यहाँ पे आप क्या करो कि भाई साहब जो 220 सेंटीमीटर की हमारी लंबाई है उसको 180 सेंटीमीटर के साथ में आप लोग क्या कर लो, गुणा कर लो। ठीक, तो चलो गुणा करके मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 220 180 से गुणा कर लेते हैं। तो हमको पता है कि भाई साहब 8 0 जा कितना होता है, सॉरी 0 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, ठीक, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 1 क्या लग गया, 8 2 जा 16, 1 17, ठीक है बेटा। और उसके बाद में यहाँ पे दो जगह पे क्रॉस आएगा और फिर 1 से है तो 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। टोटल फाइनल आंसर कितना आ रहा है, तो इन सबको आपस में आप लोग जोड़ लीजिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, 7 8 9 और इसका आ जाएगा 3। तो टोटल यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ किचन है वो कितना आ रहा है, एरिया ऑफ किचन आ रहा है हमारा 39,600 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना एरिया ऑफ किचन आ रहा है। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। देखो नंबर ऑफ टाइल्स हमको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ
टाइल्स निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि भैया एरिया ऑफ किचन को आप एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगे। तो एरिया ऑफ किचन कितना था बेटा, वो था हमारा 39600 और एरिया ऑफ टाइल कितना था 100। तो 10101010 आंसर कितना आया, आंसर आया 396, यानी 396 टाइल्स लगेंगे पूरे किचन को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द फेंसिंग ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर्स इन लेंथ, हाउ लॉन्ग वन साइड ऑफ द गार्डन। मतलब ये कह रहा है कि जो फेंसिंग है एक स्क्वायर गार्डन में वो कितनी है, वो हमारी 20 मीटर्स क्या है, लंबी है, मतलब 20 मीटर्स की उसकी लंबाई है। आपको बताना है कि वन साइड की लंबाई कितनी होगी। तो भैया क्या कह रहा है, टोटल स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर गार्डन यानी कि ये वाला हमारा स्क्वायर, ये वाला हमारा स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो अगर एक साइड निकाल लोगे चारों मिल जाएंगे। हमको पता है कि भाई साहब एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड होता है कि नहीं, कितना होता है बेटा, वो होता है हमारा 4 साइड या फिर 4a कह लो। और हमारी यहाँ पे टोटल लेंथ यानी कि टोटल पेरीमीटर दिया है वो कितना है 20 है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि साइड यहीं रहेगा और 4 इधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ आते डिवाइड में हो जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 4, 4 बन जाए 4, 4 5 जा, तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक साइड है वो हमारे कितने के बराबर है, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स के बराबर है। ये इसका आंसर हो गया। सी क्या कह रहा है, अ थिन वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। मतलब ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की जो लंबी तार थी उसकी एक रेक्टेंगल बनाई गई। इफ द विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर्स व्हाट इट्स लेंथ। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब कि एक हमारी वायर थी जो कि कितनी लंबी थी, 20 सेंटीमीटर लंबी थी। ठीक, 20 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ये क्या पेरीमीटर बता रहा है। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता रहा है वो कितना है 20 सेंटीमीटर्स का। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम उससे रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल बनाने पे उसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 4 सेंटीमीटर होती है, तो आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए भाई साहब, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2 ब्रैकेट में L + B, और हमारा ये पूरा जो पेरीमीटर है वो पहले से दे रखा है जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर्स का। तो सॉल्व करना शुरू कर दो। तो भैया ये हो जाएगा 2L, हाँ 2L क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में L को गुणा करोगे आंसर आएगा 2L प्लस मैंने यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि भैया B 4 दिया हुआ है, तो 2 4 जा 8 बराबर 28 इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2L, 8 में से 20 घटा लोगे बचेगा 12। अब 2 इधर चला जाएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था। तो 2 1 जा 2 6 जा, तो हमारी जो L है यानी कि जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, हमारी जो लेंथ है वो आ रही है बेटा L आ रही है हमारी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, ये इन सब के सॉल्यूशंस हैं। अगर समझ में ना आए तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अच्छा, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर्स, हाउ मच इज इट एरिया। अब ये कह रहा है भैया एक स्क्वायर हमारा क्या है, बोर्ड है जिसके पेरीमीटर कितने हैं 320, हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड यानी एरिया निकालने के लिए मुझको क्या चाहिए, मुझको साइड चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे किनारे चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक समस्या है, समस्या ये है कि भाई साहब पेरीमीटर दिया है, साइड नहीं दी है। तो अब पता है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले तो साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए जो हमारा पेरीमीटर था वो लिख दो, जो कि है 320। ठीक, और हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड। साइड इधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड बराबर 320, यहाँ साइड ही तो बच रहा है, डिवाइड बाय 4, तो 4 बन जाए 4, और ये हमारा हो जाएगा 4 8 जा, ठीक है, 4 8 जा 32,
और 0 का 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 80। यानी कि एक साइड कितने के बराबर है, एक साइड हमारी 80 सेंटीमीटर के बराबर है। अब भाई साहब मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के साइड निकाल लिया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। एक साइड हमने निकाल लिया है कि वो तो है 80, तो दूसरा साइड भी हमारा 80 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64 और 1 2 0 इधर, आंसर आएगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आने वाला है। अच्छा, ये देखिए, ये इसका पूरे का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अच्छा, अगला इसमें क्या कह रहा है, अगला इसमें ये कह रहा है, एक सेकंड में शायद कुछ क्वेश्चन मिस कर गया, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये वाला है, देखिए ये वाला आसान सा है, ये आप लोग खुद से कर लोगे। चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगला है एफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइना, आरुषि, मानव एंड कबीर मेक ग्रीटिंग कार्ड, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो सानिया है, आरुषि है और मानव और कबीर, ये बच्चे साथ में मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। आपको उसको नीचे जो टेबल दी है उसको कंप्लीट करना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नाम दिया है, फिर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, फिर पेरीमीटर, एरिया। यानी कि हमको इस टेबल को पूरे करने के लिए चार चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि भैया लेंथ यानी लंबाई क्या है, विड्थ यानी चौड़ाई क्या है, पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। ठीक, हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले इसमें क्या है, सानिया के कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड की लंबाई दी है 10, चौड़ाई दी है 8 और पेरीमीटर निकालना है। तो भाई साहब पेरीमीटर आप जानते हो क्या होता है, L + B है कि नहीं, L + B। तो L कितना है, लेंथ है 10, ब्रेथ कितना है 8 और 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, क्योंकि भैया जुड़ गया ना, तो जुड़ने पे कितना आया, 18 आया कि नहीं आया। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 जा 16, 1 कैरी लग गया, 2 1 जा 2, 1 3, तो आंसर क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर यहाँ का पेरीमीटर हो गया। क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेते थे, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, L × B यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 10 × 8 कर दो, आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना होगा, ये हो गया बेटा पेरीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर का और एरिया हो गया हमारा 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर्स का। अब यहाँ पे देखो मानव वाले में लंबाई दी हुई है, चौड़ाई यानी कि वृत्त नहीं दी है, लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर दिया है तो एक काम करो, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लो, जो कि है हमारा 2 ब्रैकेट में L + B और टोटल पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, टोटल पेरीमीटर हमारा 44 दिया, तो यहाँ 44 लिख दो। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलते ही जिसमें जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो L हमारा 11 के बराबर है कि नहीं होता है, तो अगर हम 2 को 11 से गुणा करेंगे आंसर 22 आ जाएगा, प्लस 2 को B से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2B बराबर 44। अब 22 इधर जाएगा तो 22 इधर जाने पे क्या हो जाएगा, 2B बराबर 44 - 22 और घटाने पे आंसर आएगा 22। अब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि B बराबर 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 22/2 1 जा 2 11 जा, यानी कि विथ कितनी आ गई, विथ हो गई बेटा हमारी 11। ठीक है, विथ कितनी हो गई, विथ हो गई हमारी 11। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ हमको एक बढ़िया चीज़ पता चल गई, वो है ये कि लंबाई और चौड़ाई 11 11 निकाला, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ अभी हमको वहाँ से पता चली। फिलहाल जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। अब एरिया निकाल लो, एरिया आप लोग जानते हो साइड इंटू साइड होता है, तो भैया एक साइड 11 दूसरी साइड 11, आंसर आएगा 121 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से आपको इस वाले में लेंथ निकाल लेनी है, पेरीमीटर निकाल लेना है और यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ दोनों निकाल लेनी है, पेरीमीटर और एरिया दोनों दे रखा है। चलो अच्छा, मैं आपको यहाँ पे चलिए आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाएगा। ये लोग ऐसे मैंने सबका आंसर आपको दे दिया है, आपको बस ये 2 निकालने हैं, बाकी इन सबको मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट, take a thin paper of sheet of length 14 centimeter and width of 9 centimeter. You can also use an old postcard. What is its areas? What is its perimeter? Now cut the strip of equal size out of it. देखिए
इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपको एक पोस्ट कार्ड लेना है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और जो चौड़ा यानी विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर की हो, ये चीज़ कह रहा है। और साथ में क्या कह रहा है, और साथ में बच्चे लोग ये भी कह रहा है कि आप एक पुराना कोई भी जो हमारा पोस्ट कार्ड है उसको उठा सकते हो। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो ये आपने जो भी कार्ड उठाया है उसकी पेरीमीटर और उसका एरिया कितना है। तो जितना पेरीमीटर एरिया है उसको यहाँ लिख दो। अब ये कह रहा है कि जो भी आपने पोस्ट कार्ड या फिर जो भी चीज़ उठाई है उसको आपको इक्वल शेप में काटना है और फिर उससे क्या बनानी है, एक बेल्ट बनानी है। चलिए अच्छा, आगे क्या है, आगे है यूजिंग टेप जॉइन दी स्ट्रिप्स एंड टू मेक आ बेल्ट। मतलब ये कह रहा है कि जो भी आपने छोटे छोटे स्ट्रिप जो भी टुकड़े बनाए थे पोस्ट कार्ड के, अब आपको एंड टू एंड यानी कि अंत से एक अंत से दूसरे अंत को आपस में चिपका लेना है या फिर जोड़ लेना है, जिससे कि वो हमारी एक बड़ी सी बेल्ट की तरह दिखाई दे। ठीक, हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, आपकी बेल्ट कितनी लंबाई है तो वो आप नाप के देख लो। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है ये भी आप नाप के देख लो। और साथ ही में हुज बेल्ट इज द लॉन्गेस्ट इन द क्लास, और आपके क्लास में सभी बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता करना है कि भैया पूरी क्लास में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है। डिस्कस वाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स। इसमें ये कह रहा है कि देखिए जो पूरी एक्टिविटी है ये पूरी क्लास के द्वारा की जाएगी। आप लोग क्लास में ये एक्टिविटी नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, 2-3 दोस्त साथ में आना और साथ में आके सब बच्चे लोग ऐसी एक एक्टिविटी कर लेना। अच्छा, यहाँ ये सवाल पूछ रहा है कि आपके कुछ मित्रों की जो बेल्ट है वो दूसरों से ज़्यादा बड़ी क्यों है। तो देखिए इसका आंसर हमारा सीधा सीधा ये है कि भाई उन लोगों ने जो हमारा पोस्ट कार्ड की जो भी स्ट्रिप काटी है उसको बहुत ही पतला पतला, मतलब लंबा लंबा पतला पतला काटा होगा, जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रिप काट पाए और उनकी जो बेल्ट है वो ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक, और कोई रीज़न नहीं होता है। इज़ द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड्स, वाई और वाई नॉट। इसमें ये कह रहा है कि जो आपकी खुद की बेल्ट है उसका एरिया और आपने जो पोस्ट कार्ड का एरिया था क्या वो बराबर है या नहीं। तो पहले आपको बताना है कि बराबर है तो क्यों, और अगर बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं ये चीज़ आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। मान लो ये मेरा पोस्ट कार्ड था रेक्टेंगल शेप में। ठीक, अब इसके 5 हमारी ये जो एल है ये हमारी 5 है और जो मोटाई है वो हमारी कितनी, वो हमारी 6 हो गई। तो इनको गुणा करने पे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेटा 30। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको 5 बराबर बराबर स्ट्रिप्स में काट दिया। 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्ट्रिप में काट दिया। अब देखो 5 स्ट्रिप काटने से क्या होगा कि जो हमारी ये वाली साइड थी, जो हमारी यहाँ पे ब्रेथ दिखाई जा रही है, ये हमारी कितनी रह गई, अब ये हमारी 1 रह गई, क्योंकि मैंने 5 बराबर हिस्सों में 5 सेंटीमीटर को काट दिया है। तो वो क्या एक एक तो रह जाएगी और ये हमारा 6 होगा। अब मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इसको गुणा करने पे आंसर आएगा 6। नीचे वाले को गुणा करूंगा तो इस पे आंसर आएगा 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6 और आखिरी वाले पे भी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर मैं इन सबको जोड़ लेता तो आंसर हमारा तब भी 30 ही आने वाला है। मतलब यह है कि जो भी आपका पोस्ट कार्ड है उसका एरिया और जो आपकी बेल्ट है उसका एरिया बराबर रहेगा। चेंज होगा तो किस में होगा, चेंज होगा तो पेरीमीटर में यानी कि लंबाई में। ठीक है, लंबाई में चेंज आएगा, मतलब पेरीमीटर जो बाहर की हमारी बाउंड्री है उसके सब में चेंज आएगा और एरिया जो क्षेत्र है वो हमारा बराबर रहेगा। What will you do to get a longer belt next time? इसमें ये कह रहा है कि अगर आपको लंबी बेल्ट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो सीधी सी बात है भैया, और पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे। This belt is for the elephant. Look, I can pass through a postcard. I made a loop without cutting a strip. इसमें बच्चा ये कह रहा है कि देखो मैं इस पोस्ट कार्ड से पार हो पा रहा हूँ और मैंने क्या किया है, इस पोस्ट कार्ड के स्ट्रिप में काटने की बजाय में मैंने इसको लूप की तरह एक काट के इसका शेप बना दिया है। पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट। इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने सोचा है कि आप पोस्ट कार्ड को कैसे काटो कि आप उसके बीच से होकर गुजर जाओ। तो देखो ऐसे स्ट्रिप में काट दो और हमारे अगले पेज में देखो आपको कहीं पे ये मिलेगा, ये देखिए अगले पेज में मैंने कहीं पर देखा था कटा हुआ था ऐसे ही।
अब मुझे, हाँ ये है, देखिए ये है, ये वाला है। क्या किया जा रहा है, देखिए इसको इस तरीके से काट दिया गया, ठीक। तो काटने के बाद में हमारा ऐसे लूप टाइप का बन गया, और फिर आप इसको जब खोलोगे तो लंबा सा बहुत बड़ा सा ऐसे गोल गोल आकार का हमारा धागा टाइप का हो जाएगा, और आप आराम से इसके बीच से होकर निकल सकते हो, ठीक है। ये है यहाँ पे। चलिए अच्छा, हम लोग अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा ये, पीपल पीपल एवरीवेयर यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। अब ये कह रहा है कि नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा खेल यानी कि गेम दिया हुआ है। अब ये जो गेम है इसको आप लोग कहाँ पे खेल सकते हो, ग्राउंड में यानी कि मैदान के अंदर खेल सकते हो। अब गेम क्या है वो पढ़ लेते हैं। मेक 2 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। अब ये कह रहा है कि आपको 2 स्क्वायर्स बनाने हैं जिनकी जो हमारी एरिया हो वो कितना हो, 1 स्क्वायर मीटर हो हर एक का, ठीक। डिवाइड योर क्लास इन 2 ग्रुप्स रेडी टू प्ले। अपने क्लास को 2 भागों में बांट लो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। ट्राई दिस इन योर टीम। अपने टीम में ये सब प्रयास करो। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि आप 1 स्क्वायर मीटर के अंदर, मतलब जो आपने 1 स्क्वायर मीटर का शेप काटा हुआ है उसके अंदर आपकी क्लास से कितने बच्चे आ सके। तो जितने भी आए उसको यहाँ पे लिख दो। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। और उतने ही शेप में आप कितने बच्चे खड़े खड़े आ सको, मतलब यहाँ पे बैठ के यहाँ पे खड़े खड़े कितने बच्चे आ रहे हैं उसका डेटा आपको लिखना होगा। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रंस स्टैंड इन द स्क्वायर, हाउ मैनी। अब ये पूछा कि आपकी दोनों टीम में से ऐसी कौन सी टीम थी जो कि ज़्यादा बच्चों को उस स्क्वायर के अंदर खड़ी कर सकती है और कितने ज़्यादा। विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट इन द स्क्वायर एंड हाउ मैनी। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी टीम है जो अपने स्क्वायर में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठा सकती है और कितने ज़्यादा, मतलब वो टोटल कितने बैठा सकती है। बी, मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स, ऑल्सो मीटर इन ब्रेथ। अब ये कह रहा है कि आपकी जो क्लासरूम है जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो उसकी जो ज़मीन है आपको उसकी लंबाई और ब्रेथ नापनी होगी, और फिर उसके हिसाब से नीचे दिए हुए जो सवाल हैं उनको करना होगा। शेयर द लैंड। देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ इसके अंदर है क्या। इसमें ये कह रहा है कि नासीना नाम की एक महिला है जिसके 3 बच्चे हैं जिनका नाम है चुमकी, झुमरी और इमरान। और ये महिला अपनी जो उसकी ज़मीन है उसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना चाह रही है, और वो ऐसे बांटना चाह रही है कि हर बच्चे के हिस्से में 1 पेड़ आ ही जाए, ठीक। तो ये देखिए ये हमारी वो पूरी लैंड है जहाँ पे ये 3 पेड़ हैं, और आपको पहले तो ये निकाल लेना है कि भैया हर बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आने वाली है। तो उसके लिए एक काम करो, आप लोग स्क्वायर्स गिनना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो स्क्वायर हैं ये 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, ठीक। तो अगर आप लोग स्क्वायर को गिन लेते हो तो आपको क्या लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगी। कोई स्केल दी है क्या इसमें अलग से? नहीं, स्केल नहीं दी हुई है। चलिए ये बढ़िया है, हाँ स्केल नहीं दी है, चलिए अच्छा है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। और कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर से हो गए। तो 9 गुणे 10 कर दो, आंसर आएगा 90। यानी कि जो टोटल लेंथ है वो हमारा 90 सेंटीमीटर या मीटर जितना भी है वो है। और इसके कितने बच्चे हैं बेटा, 3 बच्चे हैं। तो एक काम करो, 90 को 3 से गुणा भाग कर दो। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 30। यानी हर बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी, 30 ब्लॉक्स या फिर 30 सेंटीमीटर मीटर, जितने भी हमारे क्वेश्चन में दी हुई है उतनी ज़मीन आने वाली है। अब बस आपको क्या करना है कि भैया इस तरीके ज़मीन बांटनी है कि सबके हिस्से में 1 पेड़ तो आ ही जाए, ठीक है। ये पूरा ख़त्म। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि भैया चलो ज़मीन अमीन बढ़ गई, सब बढ़ गई, सब कुछ हो गया। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो तीनों ये बच्चे हैं ये अपनी जो भी इनको फील्ड मिली है उसमें फेंसिंग यानी कि फेंस लगाने के लिए ये लोग वायर ख़रीदने जा रहे हैं। तो पूछ रहे कि कितना कितना वायर लगेगा। देखिए ये हमारा मैदान है, और वायर किधर लगेगी बेटा ये बताओ, वायर हमारी किधर लगेगी? वायर हमारी यहाँ बाहर बाहर ही तो लगती कि नहीं लगती है, बाहर बाहर लगती कि नहीं लगती है। तो मतलब हमको क्या चाहिए, हमको बाहर का पेरीमीटर चाहिए, ठीक। तो आपको करना क्या है कि भैया आपको इन सब का पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर आपको जैसे ही पता चल जाता है कि हाँ इसका ये पेरीमीटर इतना है, उतनी ही वायर लगने वाली है, ठीक। ये करना है इसमें। अच्छा, अगला क्या कह रहा है,
अगला है प्रैक्टिस टाइम। देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि अपने आसपास की ये सभी चीज़ों को देखो और बताओ कि अगर मैं इनको नापता हूँ तो ये किसके अंदर जाएंगी। जैसे कि रुमाल है हमारा, तो रुमाल किसके अंदर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर के। देखो किलोमीटर बहुत मतलब बड़ी बड़ी जगह होती है, एकदम समझ लो जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं ना, उसको हम लोग किलोमीटर कहते हैं। मीटर हमारा छोटा होता है और सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा छोटा होता है। देखिए आपने स्केल देख रखी कि नहीं देख रखी है, वो स्क्वायर हमारी वो जो स्केल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 15 सेंटीमीटर की होती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, ठीक। और एक चीज़ आपको याद रखना कि भैया ये जो ऐसे 100 सेंटीमीटर्स हैं ये मिलके हमारा 1 मीटर बनाते हैं, ठीक। और 1000 मीटर मिलके बेटा हमारा 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो सोच सकते हो 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है। चलिए अच्छा, पहले इसमें हैंकरचीफ यानी कि रुमाल दिया हुआ है, तो रुमाल देखिए हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे, उसको मीटर किलोमीटर में नहीं करेंगे, इतना लंबा नहीं होता है। दूसरा है साड़ी, जो साड़ी पहनने वाली होती है, तो साड़ी देखिए रुमाल से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उसको आप लोग स्केल से नहीं नाप सकते हो, इसलिए हम इसको मीटर में नापेंगे। अगला है कॉपी का पन्ना। तो देखो आपकी किताब का पन्ना, तो जो किताब का पन्ना है उसको हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। स्कूल की ज़मीन को हम लोग किलोमीटर में नापेंगे क्योंकि भैया स्कूल बहुत बड़ा होता है। टोटल लैंड ऑफ द सिटी के पूरी जो टोटल ज़मीन है उसको भी हम लोग किलोमीटर में नापेंगे क्योंकि बड़ा होता है। डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम के डोर को इसको आप लोग मीटर में नापोगे, और जो चेयर सीट होती है इसको भी आप लोग इसमें मीटर में ही नापोगे, ठीक। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि आपको ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कितने का हो, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो। यानी कि ये एक तरीके से आपको एरिया बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया ये हमारा जो स्क्वायर है आपको ऐसा ड्रॉ कर लो जो कि 9 सेंटीमीटर का हो, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो, ठीक है। तो एक काम करो, पहले ये निकाल लो कि भैया इसके साइड कितने के होंगे। मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया है, क्या है हमारा, साइड इनटू साइड, यानी कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर ये है, और एरिया कितना है, 9 है। अब अगर मैं स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन अभी जब आप लोग आगे की क्लासेस में जाओगे तो इस चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। फिलहाल स्क्वायर रूट क्या है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग करते नहीं है कि भैया 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट इसका अपोजिट होता है। स्क्वायर रूट पूछता है कि जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, तो आप बताओगे कि 3 का स्क्वायर है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो साइड हमारे कितने के बराबर हो गए, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपको ये ए वाला स्क्वायर बनाना है ये कितने का, आप ऐसा बनाओगे जो कि 3-3 सेंटीमीटर की, जिसकी क्या हो, दीवारें हों। अच्छा, ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल दी साइड। अब ये कह रहा है कि आपको एक और स्क्वायर बनाना है, उसकी साइड डबल होनी चाहिए। 3 का डबल क्या होता है, 6 होता है। तो आपको 6-6 सेंटीमीटर वाली दीवार वाला, मतलब 6 सेंटीमीटर की साइड्स वाला क्या बनाना है बेटा, स्क्वायर बनाना है। ये दोनों हो गए। इसको बी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो। रुको अच्छा मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको आपको बी नाम दे देना है, इसको ए नाम दे देना है। अब इससे जो है नीचे क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है बेटा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इस। अब ये कह रहा है स्क्वायर ए का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया है, साइड हमारी 3 है और फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। द साइड ऑफ बी इस, बी का साइड कितना है, तो भैया बी की साइड हमने निकाल ली है 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। द एरिया ऑफ स्क्वायर बी का एरिया कितना है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, यानी 6 को 2 बार गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 36। ठीक, तो इसका आ जाएगा आंसर 36। अगला क्या है बेटा, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम एरिया ऑफ स्क्वायर ए। मतलब ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर बी है ये स्क्वायर ए से कितना गुना बड़ा है। तो देखो इसका कितना था, इसका था 9। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको 36 को टाइम्स निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर लेना है। एक तरीके से पूछ रहा है कि भैया 9 को आप कितनी बार गुणा करोगे कि 36 आ जाए। तो 9 को हम कितनी बार, 4 बार गुणा करेंगे 36 आ जाए कि नहीं आ जाए। तो यहाँ पे 4 लिख दो कि जो स्क्वायर बी का एरिया है वो ए के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इस, अब आपको स्क्वायर बी का पेरीमीटर निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो आंसर कितना आएगा 24। यहाँ 24 लिख दो। और लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है
ये 24 है, ठीक है। अच्छा लास्ट क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर बी का जो पेरीमीटर है स्क्वायर ए से कितना बड़ा है। तो भाई साहब हमको पता है कि स्क्वायर बी का पेरीमीटर है 24 और स्क्वायर ए का पेरीमीटर था 12। तो अब मैं 12 को कितनी बार गुणा करूँगा कि आंसर आ जाएगा। तो 12 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूँ तो आंसर हमारा आ जाएगा 24। मतलब जो हमारा स्क्वायर बी है वो 12 वाले से यानी कि ए से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। सॉरी पेरीमीटर 2 गुना ज़्यादा बड़ा है, ये चीज़ कह रहा था। अच्छा ये तो आंसर वाला था, तो ये तो मैं आपको समझा दिया हूँ। अच्छा अब क्या कह रहा है, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग इट एंड्स ऑन दिस शीट। अब ये कह रहा है कि आपको इस शीट पे क्या करना है, 15 सेंटीमीटर का धागा लेना है, उससे अलग अलग शेप बनाने। तो ये आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब उससे जुड़े हुए हैं, जब आप लोग बना लोगे तो इसका आंसर दे डालोगे। सेव द बर्ड, देयर आर 2 ब्यूटीफुल लेक्स नियर द विलेज, people come from for boating and picnic in both the lakes. The village panchayat is worried that with the noise of the boats the bird will stop coming. The panchayat wants motor boat in only one lake. The other lake will be saved for the birds to make their nest. मतलब ये कह रहा है कि भाई नीचे हमारे 2 झील दे रखी है। अब जो पंचायत है, मतलब एक गांव में 2 झील दे रखी है जो कि बहुत सुंदर हैं, वहाँ पे लोग बोट चलाने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब जो पंचायत है वो इस बात से चिंतित है कि हो सकता है बोट और पिकनिक लोग की आवाज़ सुन के जो चिड़िया हैं वहाँ पे आना बंद कर दें। तो पंचायत ने फैसला किया कि दोनों में से एक लेक के ऊपर क्या होगी, बोट चलाई जाएगी और एक लेक को हम ऐसा का ऐसा मतलब वैसा ही छोड़ देंगे बिना उसमें कुछ किए। तो पहले तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, अच्छा लेंथ निकालनी है, मतलब बाउंड्री की लेंथ यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है। तो एक काम करो, एक धागा ले लो लंबा सा, ठीक, मान लो एक धागा ले लिए, उसको यहाँ से रखना चालू करो, यहाँ से, और उसको इससे किनारे 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 ऐसे रखते जाओ, ऐसे रखते जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरे से, लेकिन आपको सही से रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते रखते जब यहाँ तक आ जाए उसको काट लो और फिर इस धागे को आपको सीधा करना है और फिर स्केल से नाप लेना कि भैया ये कितने सेंटीमीटर लंबा है, आपको आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, ए और बी दोनों का निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे ए का आपको लिखना है और बी का आपको ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर में लिखना है। हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ द लेक। अब ये कह रहे कितने किलोमीटर लंबी है आपकी लेक की बाउंड्री। तो देखो यहाँ डायग्राम में एक स्केल दी हुई है कि भाई साहब 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। मान लो आपने इस लेक की लंबाई निकाली और ये लंबाई निकल गई 10 सेंटीमीटर की, ठीक। हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि भैया 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये इसकी एक्चुअल स्केल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दो। ऐसी जो सेम चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है, बस यहाँ पे लेक बी के लिए बोली गई है। तो लेक बी का जो भी आंसर आए उसको आप लोग यहाँ लिख दो। A longer boundary around the lake will help more bird to lay their eggs. So which lake should be kept for bird? Which lake should be used for boat? इसमें ये कह रहा है कि भैया ऐसी लेक, ऐसी झील जिसकी बाउंड्री ज़्यादा लंबी है, वहाँ पे चिड़ियों को ज़्यादा जगह मिलेगी अंडा देने के लिए, ठीक। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि कौन सी जो लेक है उसको पंचायत को बोट वोट के लिए, मतलब वोट चलाने के लिए और पिकनिक के लिए कर देना चाहिए और किसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो जिस लेक की का जो एरिया निकल रहा है, सॉरी जो पेरीमीटर निकल रहा है वो ज़्यादा है, जिस लेक की बाउंड्री ज़्यादा है वही लेक इसका आंसर होगा। तो ए बी में से जो भी लेक ज़्यादा हो उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक। अच्छा एफ, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन द स्क्वायर, सॉरी इसको मैं फिर से बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इट्स एक्चुअल इन किलोमीटर। अच्छा सेम वाला है, अच्छा वही मतलब पूछ रहा है कि आपको अब इसकी एक्चुअल लेंथ बतानी होगी। तो वही धागे से पहले मेजर कर लो, फिर एक्चुअल लेंथ निकाल लो 1 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर में। किंग्स स्टोरी, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर चीगू एंड अनार। दे had made a very big and beautiful bed for him. So as the gift, the king wanted to give some land to Chigu and some gold to Anar. Chigu was happy. He took 100-meter wire and tried to make different rectangles. देखिए उससे पहले ये वाला है, Chigu take as much land as what comes within 100 meter of wire.
ही मेड 10 by 40 रेक्टेंगल्स, इट 10 into 40 रेक्टेंगल्स, इट्स एरिया वॉज 400 स्क्वायर मीटर। चलिए अभी मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ। देखो इसमें ये कह रहा है कि भैया एक राजा है, वो एक बार चीकू और अनार से बहुत खुश है क्योंकि इन दोनों ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा बिस्तर बनाया है। तो राजा ने सोचा कि मैं चीकू को ज़मीन और अनार को सोना देता हूँ। तो राजा ने क्या किया, उसने चीकू को 100 मीटर लंबा तार दिया और उसने कहा कि ये 100 मीटर लंबे तार से तुम जैसी चाहो वैसी ज़मीन ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 100 मीटर लंबी तार जितनी ही होनी चाहिए। अब देखो ये राजा क्या दे रहा है, 100 मीटर लंबा तार। 100 मीटर लंबा तार यानी कि जो ज़मीन है वो 100 मीटर लंबे तार की लंबाई के अंदर आनी चाहिए। मतलब एक तरीके से 100 हमारा क्या होगा, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब यह है कि कोई भी ज़मीन है उसका जो पेरीमीटर है वो 100 आना चाहिए। ये चीज़ राजा ने बोल दी है। अब ये जो आदमी है चीकू, इसने क्या किया कि इसने 10 into 40 की रेक्टेंगल बनाया। तो 10 into 40 का रेक्टेंगल का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 का ये, 40 का ये, 10 का ये, 40 का ये, आप इन सबको जोड़ दोगे आंसर आएगा 100 मीटर। ठीक है ना, वही जो राजा ने कहा भैया वही चीज़ चल रही है। अच्छा आगे क्या है, तो आगे सो ही नेक्स्ट मेड आ 30 मीटर्स इंटू 20 मीटर रेक्टेंगल। तो इसके बाद में ये जो चीकू है इसने क्या किया, इसने 30:20 मतलब 3 गुना 20 की 20 का रेक्टेंगल वाली ज़मीन बनाई। ठीक, अच्छा इसका एरिया कितना, तो भैया इसका एरिया निकालने के लिए आप 30-20 को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 600। अब ये कह रहा है कि कौन सा वाला ज़्यादा था, पहला वाला या दूसरा वाला। तो भाई साहब पहला वाला कितना था, 400 स्क्वायर मीटर्स का, यही तो था। ये देखो 400 स्क्वायर मीटर्स का है, और ये वाला कितना, ये वाला 600 स्क्वायर मीटर का आ रहा है, 600 स्क्वायर मीटर। तो कोई बेवकूफ़ ही बता सकता है कि भैया ये बड़ा है कि नहीं। तो आप बड़ी ज़मीन लोगे कि नहीं लोगे। अच्छा जी आगे इसमें क्या कह रहा है, व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन ही मेड विथ 100 मीटर ऑफ वायर। देखिए अब इसमें ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि मान लो आपको मैंने 100 मीटर का वायर दे दिया, अब आप कैसे अलग अलग शेप के रेक्टेंगल्स बना सकते हो, किसकी मदद से, 100 मीटर ऑफ वायर की मदद से। ठीक, तो देखिए इसमें आप एक कैसी बना सकते हैं, तो इसमें मतलब अलग अलग प्रकार के शेप के बन सकते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से बना सकते हो। अच्छा जी, I want this piece of land. It covers an area of 800 square meters. Chiku wife asked him to make a circle with the wire. She knew it had an area of 800 square meters. जो चिकू की पत्नी थी उसने चिकू से कहा कि तुम इस वायर का एक सर्कल बनाओ, और चिकू की पत्नी जानती थी कि उसके अंदर 800 स्क्वायर मीटर्स आने वाले हैं। अब 800 स्क्वायर मीटर्स क्यों आएंगे, ये जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊँगा तब मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दूँगा। ठीक, फिलहाल के लिए अभी आप लोग ये समझ लो कि अगर 100 मीटर की वायर से सर्कल बनाया गया तो उसके अंदर 800 स्क्वायर मीटर्स का एरिया आने वाला है, मतलब क्षेत्र आने वाला है। तो अब सीधी सी बात है भैया 800 ज़्यादा, तो ये लोग यही चुनेंगे। अच्छा आगे इसमें कह रहा है वाई डिड चीकू नॉट चोज अ रेक्टेंगल। चीकू ने रेक्टेंगल क्यों नहीं चुना, क्योंकि भैया रेक्टेंगल में 600 400 ऐसे पढ़ रहा था और सर्कल में 800 पढ़ा, तो ज़्यादा ही तो लोगे कि नहीं लोगे आप लोग, तो इसलिए चीकू ने ले लिया, सीधी सी बात है। Okay, Chigu has taken 800 square meter of land. Anar, now I give you as much gold wire which can made a boundary of land with area of 800 square meters. इसमें ये कह रहा है राजा कि चलो चिगू ने तो 800 स्क्वायर मीटर की ज़मीन ले ली, अनार अब मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा जिससे कि क्या हो कि एक वायर बन जाए, कितना वायर बन जाए, जो कि 800 स्क्वायर मीटर की बाउंड्री को कवर कर ले, ये चीज़ कह रहा है। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो अनार ने भी काफ़ी प्रयास किया कि भैया 800 स्क्वायर मीटर का लैंड वैंड वो बना दे। इसके बाद में मतलब है ही मेड रेक्टेंगल ए बी एंड सी। मतलब अब देखिए उसने जो रेक्टेंगल बनाया है उसके बारे में बता रहा है। तो रेक्टेंगल ए कितना है, 40 × 20, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, आएगा 600। 80 × 10, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा, 800। देख रहे हो वैल्यू बढ़ रही है। और तीसरा क्या है, 800 × 1, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 800। बट अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ लॉन्ग।
लेकिन ये जो अनार इसने क्या किया कि इसने और लंबा रेक्टेंगल बना लिया, इतना लंबा। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें इसने क्या किया कि भैया ये जो 8000 मीटर को सॉरी 8000 मीटर कवर करना तो नहीं करना था, तो उसने एक ऐसी वायर बना दी जिसकी लंबाई ही 8000 मीटर की थी। ठीक है, लंबाई कितनी थी 8000 मीटर्स की, और जो चौड़ाई है वो उसने 0.1 मीटर की रखी, 0.1 मीटर की रखी। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर हमारा कितना आने वाला है, 800 ही आने वाला है। ठीक, 800 आने वाला है, लेकिन लंबाई कितनी है 8000 मीटर्स की। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड, गॉश आई हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड। अब देखो राजा ने क्या कहा था, राजा ने कहा था कि भैया जितनी लंबी तुम बाउंड्री बना दोगे मैं तुम्हें उतना सोना दूंगा। तो लंबी तो उसने 8000 मीटर की बना दी, तो उसको 8000 मीटर लंबा जितना सोना देना पड़ेगा राजा को। तो इसलिए जो राजा है वो चकरा के क्या हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, बेहोश हो गया। अच्छा, तो यही है बेटा, बस पूरा चैप्टर खत्म, और कोई इसमें है नहीं ज़्यादा। ठीक, अच्छा ये था हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आया है, कोई डिफ़िकल्टी लग रही किसी पार्ट को लेकर, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।